बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी हैं ओम माथुर। उन्होंने पार्टी की मीडिया सेल को यह नसीहत दी है। एकात्म परिसर में प्रदेश मीडिया विभाग के कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने मीडिया सेल से कहा कि राहुल गांधी को छोड़कर कांग्रेस के विधायकों को टारगेट करो। मीडिया सेल के लोगों से शब्दों पर ध्यान देने के लिए भी कहा है। प्रदेश कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जाम्वाल और पार्टी के कई बड़े नेता इस मौके पर मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी की मीडिया सेल को नसीहत, राहुल गांधी को छोड़ो और विधायकों को टारगेट करो, कांग्रेस के विधायकों को टारगेट करो। अजय जाम्वाल इस मौके पर मौजूद थे। ओम माथुर जिम्मेदारी मिलने के बाद, प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के बाद राजस्थान के कद्दावर नेता हैं ओम माथुर। एक तरह से वहां पे जो भाजपा की अंदरूनी खींचतान है उसे भी इससे जोड़कर देखा गया जब ओम माथुर को जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की दी गई, क्योंकि चुनाव तो राजस्थान में भी है, साथ ही है। अब वही ओम माथुर प्रभारी बनने के बाद पहली बार उनका यह दौरा है। संगठनात्मक मैनेजमेंट संरचना के लिए जाने जाते ओम माथुर और अब पहुंचे हुए लगातार क्लासेस ले रहे हैं। माथुर सर की क्लास लगातार चल रही है। कड़ी नसीहत मीडिया सेल को कि राहुल गांधी को छोड़ो और कांग्रेस के विधायकों को टारगेट करो। बैठकों के सिलसिले लगातार चल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, अमित चिमनानी, ऐसे तमाम जो लोग हैं वो इस मौके पर मौजूद रहे। खास बात, संगठन महामंत्री अजय जाम्वाल भी इस मौके पर मौजूद थे। और सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत के पास हम आपको लिए चलेंगे। तो देवव्रत, नसीहत मिली है माथुर सर की क्लास में। चलिए, देवव्रत से संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं और शब्दों पर ध्यान देने की भी नसीहत मिली है। देवव्रत हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर हम उनसे चर्चा करेंगे। लगातार बैठकों के सिलसिले चल रहे हैं। ओम माथुर लगातार सबकी क्लास ले रहे हैं। तकरीबन 4 दिन का ये दौरा है। हालांकि जानकारी ये भी है कि आखिरी दिन जो रहेगा वो उनके कुछ निजी कार्यक्रम भी हो सकते हैं, उसमें वो शामिल होंगे। लेकिन ओम माथुर, उन्हें जिम्मेदारी मिली है छत्तीसगढ़ बीजेपी की। भैरव सिंह शेखावत के करीबी लोगों में से ओम माथुर हैं और संगठन की रचना संरचना में के एक्सपर्ट माने जाते हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ओम माथुर उन नेताओं में है जो वसुंधरा राज्य को सीधे सीधे, जिसे कहा जाता है कि सीधे सीधे आईना दिखा देना या सीधे सीधे विरोध कर देना, उन लोगों में ओम माथुर का नाम शामिल होता है। अब उन्हें जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की मिली है। छत्तीसगढ़ में जिम्मेदारी मिलने के बाद वो पहली बार आए। एकात्म परिसर में प्रदेश मीडिया विभाग के कार्यालय का शुभारंभ भी किया। एक बार फिर कोशिश करेंगे देवव्रत तक हमारी आवाज पहुंचे। देवव्रत, मीडिया सेल को नसीहत, राहुल गांधी को छोड़ो, विधायकों को टारगेट करो। जी बिल्कुल, ये नसीहत इसलिए दी गई है क्योंकि पूरा फोकस इस वक्त बीजेपी का छत्तीसगढ़ में है और केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी छत्तीसगढ़ राज्य काफी अहम है, क्योंकि कांग्रेस को एक तरह से जो पूरी एनर्जी मिलती है वो 2 ही राज्यों से मिलती है, उनमें छत्तीसगढ़ प्रमुख है। और ऐसे में बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि आने वाले साल में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़े। लिहाजा पूरी तैयारी के साथ यहां पर ओम माथुर पहुंचे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ ओम माथुर पहुंचते हैं और उनका बयान आता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से कोई चुनौती नहीं है और आने वाले समय में वो परमानेंट सरकार बनाने वाले हैं।
अब परमानेंट सरकार उनकी बनती है या नहीं बनती ये तो वक्त ही बताएगा और जनता ही ये निर्धारित करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि जिस चुनौती की बात उन्होंने की थी उस चुनौती को लेकर के आज उन्होंने मीडिया विभाग से जो बातचीत की है उसमें साफ तौर पे ये सामने आता है कि चुनौतियां बिल्कुल है बीजेपी के पास। और उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी क्या कुछ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये सब छोड़िए और आप सीधे तौर पे टारगेट कीजिए जितने भी विधायक हैं उनको और प्रदेश के मुखिया को। तब ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि जब आप ये मान रहे हैं पहले से कि कोई चुनौती कांग्रेस की ओर से नहीं है और वो भी उस पार्टी से जो कि 2018 में बड़े बहुमत के साथ आई है, तब निश्चित तौर पे कई सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन जो जवाब है वो भी आज उनका मिल ही गया और एक तरह से अलग तौर तरीके से मिला, जो कि वो नसीहत के रूप में बीजेपी मीडिया विभाग को बता रहे थे। और खासकर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां के हर एक विधानसभा क्षेत्र में उनको टारगेट करने की नसीहत दी गई है। छोटी छोटी समस्याओं को लाने की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के आवाज उठाने की बात कही गई है। एक बात और भी यहां पर कही गई है कि पार्टी का कोई नेता अगर कहीं किसी सभा पर कोई बात कह रहा हो और उसकी जुबान फिसल जाए तो उसे एक तरह से कवर अप किया जा सकता है। लेकिन अगर मीडिया विभाग की तरफ से अधिकृत बयान जारी हो जाए और उस दौरान मीडिया विभाग से किसी की जुबान फिसल जाए तब उसे एक तरह से कवर अप करना काफी मुश्किल होता है। इसलिए शब्दों की जो है सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करने की नसीहत यहां पर ओम माथुर ने दी है। और फिलहाल तो उनका आज दूसरा ही दिन है दौरे का और इस दौरान कई सारी नसीहतें बैठकें और सारी चीजें चली हैं। आज मोर्चा और प्रकोष्ठ की बैठक होने जा रही है क्योंकि बहुत सारे मोर्चा और प्रकोष्ठ बीजेपी में इन दिनों हैं लेकिन कई ऐसे हैं जो एक्टिव नहीं हैं। तब ऐसे में हर मोर्चा प्रकोष्ठ और विभागों को एक्टिव करने की जिम्मेदारी अभी ओम माथुर पर है। अब चाहे वो कांग्रेस को टारगेट में लें ना लें वो तो बात की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि पूरा फोकस छत्तीसगढ़ है और कांग्रेस का हर एक विधायक जो कि इस वक्त काबिज है सत्ता में, तब उन पर ही ज्यादा फोकस रखने को यहां पर ओम माथुर ने कहा है। जी एक और खास बात, जब वो कह रहे हैं कि शब्दों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है तो वो सिर्फ मीडिया सेल के लिए नहीं कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि पदाधिकारियों से भी कह रहे हैं कि आपको भी शब्दों पर ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। वरना मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे प्रभारी ये होंगे, प्रभारियों को हटाने के सिलसिले भी बहुत तेजी से चलते हैं ना, तो शब्दों के चयन को लेकर शायद सभी के लिए कहा गया है। जी जी राजनीति में अक्सर ये देखा जाता है कि शब्दों के वार तो चलते ही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है, लेकिन इस दौरान जब कोई एक हाथ शब्द गलत निकल जाए या किसी शब्द की परिभाषा अलग गढ़ ली जाए तब निश्चित तौर पे मुसीबत आती है और पार्टी को भी किसी नेता के शब्दों का एक तरह से खामियाजा भुगतना पड़ता है और ये चीजें आमतौर पर देखने को भी मिलती है। यही चीजें पिछले कुछ दिनों में ये भी देखा गया कि कई विवादास्पद बयान जो हैं वो बीजेपी के बड़े नेताओं के आए। अब ऐसे में केवल उस नेता के लिए ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी को इस पर जवाब देना पड़ता है। तब निश्चित तौर पे जो नसीहत यहां पर दी गई है शब्दों के चयन को वो विशेष रूप से मीडिया विभाग को दी गई है। मीडिया विभाग के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, उनसे भी एक बार मैं जान लेता हूं। शब्दों के चयन पे विशेष फोकस करने के लिए आप लोगों को कहा गया है, क्या कहेंगे कि लगातार कुछ ऐसी बयानबाजियां सामने आई जिसकी वजह से न केवल मीडिया विभाग को बल्कि पार्टी को भी दिक्कत हुई, इसलिए इस तरह की नसीहत दी गई है? जी, इसमें उन्होंने इस प्रकार की बातें नहीं, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि मीडिया जो पर्सन होता है उनके बातों को बहुत अच्छे से लोग सुनते हैं, चैनल के माध्यम से लोग उसको देखते भी हैं, तो निश्चित ही संयम की बोल होनी चाहिए और कहीं पर भी परमानेंट सरकार बनाने के लिए क्या फॉर्मूला दिया है को ना कहा जाए। ऐसी विचार जो भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं उसको जनता के बीच में ले जाया जाए। एक बात ये भी है, परमानेंट सरकार बनाने की बात कह रहे थे और ये भी कह रहे थे कि कांग्रेस से भाई कोई चुनौती नहीं है, लेकिन अभी तो आप लोगों को कह दिया गया है कि एक एक विधायक को आप लोग टारगेट कर लीजिए। तब आने वाले समय में परमानेंट सरकार बनाने की क्या टिप्स मिले आप लोगों को? जी देखिए, इसमें चुनौती जैसी कोई बात तो है नहीं। यहाँ पर जो बात उन्होंने कही है कि जो विधायक जो गलत कार्यों में संलिप्त हैं, सरकार जो कार्यों को अनैतिक रूप से कर रही है, जहां पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं, सड़क नहीं बन रही है, ग्राम पंचायतों में काम नहीं हो रहा है, क्षेत्र में अगर कोई बिल्कुल देवव्रत, वक्त की थोड़ी कमी है, आप ये चर्चा करें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो मीडिया सेल से जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रायपुर से बड़ी खबर, ब्रजमोहन अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है।
कांग्रेस के नेता आनंद शुक्ला ने पलटवार किया। बीजेपी के कानून से ऊपर है। बीजेपी प्रत्याशी पर सामूहिक दुराचार का आरोप है। गिरफ्तारी के लिए चैलेंज करना बेहयाई है, बेशर्मी है, ये सब कांग्रेस कह रही है। भानु प्रतापपुर और छत्तीसगढ़ की जनता का यह अपमान है। कानून अपना काम करेगा, दुराचारी सलाखों के पीछे जाएंगे। मोहन अग्रवाल द्वारा भानु प्रतापपुर के भाजपा के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम, जिनके ऊपर में सामूहिक दुराचार पास्को एक्ट का मामला दर्ज है, उनकी गिरफ्तारी के लिए चैलेंज किया जाना बेशर्मी की पराकाष्ठा है। यह तो चोरी ऊपर से सीना चोरी है। एक तरफ तो आपका प्रत्याशी दुराचार, सामूहिक दुराचार, मासूम बच्ची के साथ में अनैतिक कृत्य करने का आरोपी है, उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज है। दूसरी तरफ आप उसकी गिरफ्तारी के लिए चैलेंज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कानून से बड़ी हो गई है? ये भारतीय जनता पार्टी की धृष्टता है कि पूरी की पूरी पार्टी एक बलात्कारी के चुनाव अभियान में जुटी हुई है और ऊपर से चैलेंज किया जा रहा है कि आप गिरफ्तार करके दिखाएं। निश्चित तौर पे कानून अपना काम करेगा और दुराचारी ब्रह्मानंद नेताम कानून की सलाखों के पीछे जाएगा। ये तो छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है, भानु प्रतापपुर की जनता का अपमान है। निश्चित। और अब राजनांदगांव से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समीक्षा बैठक ले रहे हैं। जिले के आला अधिकारियों की समीक्षा बैठक, और राजनांदगांव के सर्किट हाउस में ये बैठक चल रही है। राजनांदगांव के दौरे पर है मुख्यमंत्री। आला अधिकारी समीक्षा बैठक में मौजूद है। सरकारी योजनाओं की स्थिति वो जान रहे हैं, योजनाएं किस तरह से चल रही हैं, इसे लेकर समीक्षा कर रहे हैं। बड़ी खबर भोपाल से। पेसा एक्ट को लेकर प्रशासन एकेडमी में सीएम शिवराज सिंह चौहान की वर्कशॉप के बाद डीजीपी सुधीर सक्सेना ने पुलिस अफसरों की क्लास ली है। डीजीपी सुधीर सक्सेना ने प्रदेश के 8 जोनल एडीजी, आईजी, 20 जिलों के एसपी को भी इस चर्चा में शामिल किया। डीजीपी ने सभी अफसरों को पेसा एक्ट को गंभीरता से लागू करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने सभी अफसरों से 1-to-1 चर्चा की। पेसा एक्ट के अलावा चिन्हित अपराध, महिला अपराध, इनकी समीक्षा, नशे को लेकर चल रहे अभियान, लॉ एंड ऑर्डर की को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। और सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज के पास आपको लिए चलेंगे। बैठकों के सिलसिले लगातार चल रहे हैं। मनोज, डीजीपी ने भी क्लास ली है, पेसा एक्ट को लेकर भी निर्देश दिए हैं जी। जी बिल्कुल ललित, कल जिस तरीके से प्रशासन एकेडमी में जो कार्यक्रम था वहाँ पे तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। पुलिस के भी बड़े अधिकारी वहाँ पर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग रेंज और जोन से पहुँचे हुए थे। वहाँ पे संपूर्ण जानकारी पेसा एक्ट को लेकर दी गई कि किस तरीके से पेसा एक्ट को लेकर जागरूकता फैलाना है, किस तरीके से लोगों के बीच में जाना है। यही कारण था कि कल वर्कशॉप ख़त्म होने के बाद सीधे पुलिस मुख्यालय स्तर पर हाई लेवल की बैठक हुई और इस बैठक में 1-to-1 चर्चा जो है खुद डीजीपी सुधीर सक्सेना ने की। जो रेंज के एडीजी और जो जोन के एडीजी और आईजी वहां पर पहुंचे हुए थे, उनको सीधे पुलिस मुख्यालय बुलाया गया। 20 जिलों के एसपी भी पहुंचे थे, उनको भी पुलिस मुख्यालय बुलाया गया। करीब रात को करीब 9:30 बजे तक ये बैठक 1-to-1 के तौर पे चलती रही और पेसा एक्ट किस तरीके से लागू करना है, गंभीरता से इसका पालन कराना है, साथ में जनता के बीच में जाके इसको लेके जागरूकता अभियान चलाना है, इसके दिशा निर्देश जो है जारी किए गए, दिए गए। 1-to-1 चर्चा के तहत वास्तविक स्थिति को भी पता करने की कोशिश यहाँ पे की गई। तमाम आपराधिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई और डीजीपी सुधीर सक्सेना ने सभी पुलिस अधिकारियों को 1-to-1 चर्चा में पेसा एक्ट के अलावा भी मध्य प्रदेश में चिन्हित अपराधों को गंभीरता से लेने के लिए दिशा निर्देशित किया है। साथ में महिला अपराध हो या फिर जो अभियान माफियाओं के खिलाफ लगातार चल रहे हैं उसकी समीक्षा की, वहाँ का फीडबैक लिया और जो रिपोर्ट जिलों की उनके पास मौजूद थी उस पर भी बातचीत डीजीपी सुधीर सक्सेना ने की। लेकिन मुख्य बात यही थी कि जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्कशॉप में निर्देश दिए थे
बातचीत की थी, जो दिशा निर्देश दिए थे। उसके बाद पुलिस मुख्यालय में तत्काल बाद जो है उसका एक्शन भी दिखाई दिया, और जो दिशा निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो बातें एक्ट के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासनिक अकादमी में अधिकारियों को बताई थी, उसको आगे बढ़ाने का काम जो है पुलिस विभाग के द्वारा अब किया गया है। खुद डीजीपी सुधीर सक्सेना ने पुलिस मुख्यालय में 1-to-1 चर्चा करके 8 जिलों के जो रेंज के एडीजी और आईजी थे उनके साथ 20 जिलों के जो एसपी थे उनसे चर्चा की, और आवश्यक दिशा निर्देश इस 1-to-1 चर्चा में दिए गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब बुरहानपुर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, राहुल गांधी की पदयात्रा, भारत जोड़ो पदयात्रा, इसमें फिलहाल एक ब्रेक हुआ है। सेंट जेवियर स्कूल में ये पदयात्री रुके हैं। दोपहर 3:30 बजे फिर ये पदयात्रा शुरू होगी। तो राहुल गांधी की पदयात्रा लगातार जारी है और इस वक्त एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद ये जो पदयात्रा है ये फिर दोपहर 3:30 बजे दोबारा शुरू होगी। इसी यात्रा की अलग अलग तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। यात्रा के पीछे 2-3 लक्ष्य। सबसे पहला, जो नफरत, हिंसा और डर हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। देखिए तरीका क्या है बीजेपी का। सबसे पहले डर फैलाओ, तो ये पहले डर फैलाते हैं, और फिर जब डर अच्छी तरह फैल जाता है फिर उसको वो हिंसा में बदल देते हैं। देखिए हिंसा कुछ कोई चीज नहीं होती, हिंसा डर का एक रूप है। जो डरता नहीं है वो हिंसा कभी नहीं कर सकता है, जो डरता है वो हिंसा करता है। और पेट्रोल का दाम था 60 रुपए था, आज है 100 रुपए, 160 रुपए। ये किसकी जेब में जा रहा है ये भी बता दो। आपकी जेब में से निकल रहा है, किसान की जेब में से निकल रहा है, छोटे व्यापारी की जेब में से निकल रहा है। किसकी जेब में जा रहा है? 25 किलोमीटर एवरेज बनता है, और उसमें हम चलते हुए हम बातचीत नहीं करते, हम अपनी बात नहीं रखते। मुंह बंद कान खुले, बता रहा हूं, मुंह बंद कान खुले। मन की बात नहीं, हमारी मन की बात नहीं, आपके मन की बात क्या है, किसानों की मन की बात क्या है, बहनों की, युवाओं की मन की बात क्या है, मजदूरों की मन की बात क्या है, छोटे व्यापारियों की मन की बात क्या है, ये हम सुनते हैं, दिन भर सुनते हैं। और फिर 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट 7 बजे शाम को हम अपनी बात रखते हैं। तो मध्य प्रदेश में एंट्री कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। सुरक्षा घेरे में राहुल गांधी बच्चों और महिलाओं से बातचीत भी करते नजर आए। यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। राहुल गांधी के साथ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव कदमताल करते हुए नजर आए। बड़ी संख्या में प्रदेश भर से आए कार्यकर्ता भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे। राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में पदयात्रा जो है, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है, और आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं राहुल गांधी यहाँ पर आपको आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, और उनके साथ कांग्रेस की तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो मौजूद हैं, चाहे पीसीसी चीफ कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो जो इस पूरी यात्रा के राष्ट्रीय प्रभारी भी हैं। और मध्य प्रदेश के लिहाज से यात्रा काफी ज्यादा खास इसलिए हो जाती क्योंकि अगले 8 महीने में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। पहला हिंदी भाषी राज्य है मध्य प्रदेश जहां पर यात्रा ने प्रवेश किया है, और करीब 2 हफ्ते यहां पर यात्रा चलने वाली है। बुरहानपुर से यात्रा दाखिल हुई है और आगरमालवा के सुसनेर के रास्ते राजस्थान में ये यात्रा पहुंचेगी। कमलनाथ ने दावा किया था कि मध्य प्रदेश में यात्रा काफी ज्यादा सफल होने वाली है, और
जैसे कि दूसरे राज्यों में नजारे सामने आए हैं। राहुल गांधी लगातार लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। कुछ वैसी ही तस्वीरें यहाँ पर भी देखने को मिली। कुछ स्कूली बच्चों से, महिलाओं से राहुल गांधी ने बातचीत की, उनको उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की और इसके साथ ही अपना विजन भी राहुल गांधी यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनको बताते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो राहुल गांधी की ये पूरी पदयात्रा है वो उसका पहला चरण और उसकी शुरुआत आप देखेंगे। यहाँ राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह सबसे पहले और सबसे करीब से न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर न्यूज 18 के कैमरे पर आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं और एक बड़ा जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति की जो झलक है, चाहे वो बघेलखंड हो, बुंदेलखंड हो, आदिवासी नृत्य हो, वो तमाम लोक संस्कृति भी वहां पर नजर आई है और राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए खासे इंतजामात जो हैं वो यहाँ पे किए गए हैं। बड़ी संख्या में जो सुरक्षा का बल है, जो सुरक्षा का दस्ता है, वो यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। जगह जगह बैनर्स लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं जो राहुल गांधी की यात्रा के स्वागत के लिए दावे किए गए थे। तमाम उन दावों के साथ यात्रा जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ रही है और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि 2023 में जो चुनाव होने हैं उस लिहाज से ये यात्रा और भी ज्यादा खास हो जाएगी। और कांग्रेस ये दावा भी कर रही है कि इससे कांग्रेस को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा, संगठन जो है वो मजबूत होगा। तो देखिए राहुल गांधी यहाँ पर कदम का ताल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए बुरहानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ वासु चौरे। और बुरहानपुर के बोदरली में राहुल गांधी ने 5 साल के बच्चे रुद्र को मंच पर बुलाया। रुद्र ने कहा कि वो आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहता है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि रुद्र का सपना कैसे पूरा हो सकता है जब शिक्षा के इंस्टीट्यूट प्राइवेट हो गए हों, माता पिता को मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। रुद्र को पता लगेगा कि माता रुद्र बड़े होके तुम क्या करना चाहते हो। रुद्र देखो क्या एज है तुम्हारी, क्या उम्र है। हाँ देखो रुद्रा 5 साल का है। इधर आओ भैया, दिखाओ अपना चेहरा इनको, यहां ऊपर आओ, ऊपर आओ। ये रुद्र जो है, थोड़ा ऐसे करो, थोड़ा ऐसे करो, अरे दम से करो ना, दम से करो। चलो मध्य प्रदेश के युवा हो, दम से करो, शाबाश। ये जो बच्चा है 5 साल का है, ये जानता है कि ये डॉक्टर बनना चाहता है। तो रुद्रा के जरिए उन्होंने निशाना साधा। और मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी का कारवां देश में प्रगति और प्रेम के पथ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में यात्रा का भव्य आगाज हुआ है। भारत जोड़ने निकले हैं राहुल गांधी। और सीएम शिवराज का आज खंडवा का दौरा है। टंटिया मामा की जन्मस्थली बड़ौदा अहीर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री और गौरव यात्रा में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खंडवा के दौरे पर रहने वाले हैं और जन्मस्थली बड़ौदा अहीर जाएंगे। गौरव यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी।